हाय गाइस, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और हिंदी कहानी नो मॉरल बट लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, हमेशा आप और हम लोग एक सवाल को लेकर परेशान रहते हैं और वो सवाल ये है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। आखिर भगवान मुझसे क्या चाहता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। हमेशा हम इस सवाल से परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, आज एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है और आज के बाद आप ये सोचना बंद कर देंगे। मैं ये दावा करता हूं कि इस कहानी को सुनने के बाद आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो आइए अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी है एक लड़के की। अनाथ लड़का जो किसी सेठ जी के वहां पर काम करता था। सेठ जी उसे जो भी पैसा देते थे उससे वो अपना गुजारा चलाता था। दोनों टाइम का खाना खा नहीं पाता था। शाम के वक्त वह एक टाइम का खाना बनाता था, सब्जी बनाता था और 4 रोटियां बनाकर वो रख देता था। दोस्तों, होता ऐसा था कि जब भी वो 4 रोटी बनाकर कहीं हाथ धोने बाहर जाता था या किसी काम में लग जाता था कि थोड़ी देर बाद में खाऊंगा, और जब वो आकर देखता था तो 4 रोटी की जगह 3 रोटी हो जाती थी। 1 रोटी कोई ले जाता था। तो ये 2-3 दिन होता रहा। फिर उसने देखा कि यार कौन ले जाता है, मुझे देखना पड़ेगा। तो उसने ध्यान रखा और उसे दिखाई दिया कि एक चूहा आया और चूहा रोटी लेकर जा रहा था। उसने चूहे को रोका कि भाई, तुम ये रोटी क्यों ले जा रहे हो? मैंने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया है और मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है। मैं सिर्फ 4 रोटी बनाता हूँ और उसमें से भी 1 रोटी तुम ले जाते हो तो मैं भूखा रह जाता हूँ। तुम ऐसा क्यों करते हो? चूहे ने कहा कि ये मेरे हिस्से की रोटी है और तुम मेरे हिस्से की रोटी मुझसे क्यों मांग रहे हो? तो उसने कहा कि मैं क्या करूं, मैं इतना गरीब हूं, मेरे पास इतना सब कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें खिला सकूं। तुम बताओ मैं क्या करूं? तो चूहे ने बोला कि इस बात का तो मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें क्या करना चाहिए, पर हाँ, एक इंसान है जो तुम्हारी इस बात का जवाब देगा। उस लड़के ने पूछा कि तुम मुझे उनका नाम बताओ। वो चूहा बोला कि आप गौतम बुद्ध के पास चले जाइए, आपके इस सवाल का जवाब उनके पास है। ठीक है। अगले दिन सुबह वो लड़का जल्दी से उठ गया और तैयार होकर गौतम बुद्ध से मिलने निकल गया। बहुत दूर था। पहले दिन चलते चलते रास्ते में अंधेरा हो गया तो वो वहाँ पर विश्राम करना चाहता था ताकि अगली सुबह वो अपना जो सफ़र है उसे जारी रख सके। वहाँ पर उसे एक घर दिखाई दिया। वो उस घर में गया। वहाँ पर एक महिला रहती थी। तो उस महिला ने उस लड़के से पूछा कि बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तो लड़के ने कहा कि भाई, मैं यहाँ से निकल रहा था, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, तो अभी यहाँ पर अंधेरा हो गया है, मैं रात रुकना चाहता हूँ और सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा। महिला ने कहा कि ठीक है, आप अगर गौतम बुद्ध के पास जा रहे हो तो अच्छी बात है, आप यहाँ पर रुक जाइए। महिला ने उसे खाना वाना खिलाया। तो महिला ने कहा, आप मेरा एक काम करेंगे, आप गौतम बुद्ध के पास तो जा ही रहे हैं, तो उनसे ये पूछना कि मेरी जो बेटी है वो बोल नहीं पाती, तो वो कब बोलने लगेगी? तो लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं तो वैसे ही जा रहा हूँ, तो मैं अपना सवाल भी पूछ लूँगा और आपका जो सवाल है वो भी मैं उनसे पूछ लूँगा। लड़का वहाँ पर रात रुका, खाना वाना खाया, उसके बाद सुबह वहाँ से निकल पड़ा। अगले दिन वह चल रहा था। चलते चलते बिल्कुल थक गया। पहाड़ आए, नदियाँ आई, बहुत बहुत बड़े बड़े पर्वत उसने पार किए। अब क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा पर्वत आया। उस पर्वत के उस पार उसे जाना था, लेकिन उसको देखकर उसे ये लग गया कि ये संभव नहीं है कि मैं इस पर्वत को पार कर पाऊँ। वहाँ पर एक तपस्वी बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। तो तपस्वी ने इस लड़के को देखा और पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन ये पहाड़ में कैसे पार करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो तपस्वी ने कहा कि मैं तुम्हें ये पहाड़ पार करने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। लड़के ने बोला, हाँ बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अगर तुम गौतम बुद्ध के पास जा रहे हो तो उनको ये पूछना कि मैं यहाँ पर बैठा बैठा कई वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, मुझे स्वर्ग कब मिलेगा? मेरे इस प्रश्न का जवाब लेके आना। तो लड़के ने कहा ठीक है, मैं अपना प्रश्न तो पूछने जा ही रहा हूँ, आपका प्रश्न भी मैं पूछ लूँगा। तो उस तपस्वी के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी को उसने घुमाया और लड़के को उस पहाड़ के दूसरी तरफ पहुँचा दिया। अब लड़का आगे गया तो उसे एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दी। अब उस नदी को पार करके उसे दूसरी तरफ जाना था। नदी इतनी बड़ी थी कि तैरकर पार करना संभव नहीं था। लड़का वहाँ पर बैठा था, सोच रहा था कि इसे कैसे पार किया जाए। तो उसे एक बहुत ही बड़ा कछुआ दिखाई दिया। जैसे ही उसने कछुए को देखा तो कछुए से उसने कहा कि क्या तुम मुझे इस नदी के पार जाने में मेरी मदद कर सकते हो?
कछुए ने कहा कि हाँ, लेकिन तुम नदी के पार क्यों जाना चाहते हो? उसने कहा कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। तो कछुए ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें नदी के उस पार पहुँचा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। लड़के ने कहा कि बोलो, तुम्हारा क्या काम है? कछुए ने कहा कि तुम एक काम करना, तुम गौतम बुद्ध के पास तो जा ही रहे हो, तो उनसे ये पूछ लेना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। मैं कई सालों से इस नदी में रह रहा हूँ और अपने ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा हूँ, तो तुम गौतम बुद्ध से ये पूछ लेना कि वो जो कछुआ है 5000 साल से यहाँ पर है, तो वो कब ड्रैगन बनेगा। ठीक है, कछुए ने अपनी पीठ पर उस लड़के को बिठाया और नदी के पार पहुंचा दिया। नदी के पार पहुंचकर उसने बाकी का सफ़र तय किया और वो गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उनके सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और वो उनसे वार्तालाप कर रहे थे। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आप लोग अगर मुझसे कुछ प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हर व्यक्ति से 3 प्रश्न पूछेगा। अब लड़का सोच में पड़ गया कि मैं पहला प्रश्न क्या करूं। उस लड़के ने उन चारों प्रश्न के ऊपर गौर किया और गौर करने के बाद उसे ये लगा कि उस माँ का प्रश्न जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गौतम बुद्ध से उन्होंने अपना पहला प्रश्न किया कि मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे एक माता मिली। उन्होंने ये कहा है कि मेरी जो बेटी है वो बड़ी हो गई है, अभी तक बोल नहीं पाती, तो वो कब बोलने लगेगी। गौतम बुद्ध ने उस लड़के से कहा कि उन माता जी को जाकर कह देना, जब इस लड़की की शादी हो जाएगी ये लड़की बोलने लग जाएगी। ठीक है, अब लड़का फिर सोच में पड़ गया कि अब मैं कौन सा प्रश्न करूं, क्योंकि बार बार उसे अपना प्रश्न याद आ रहा था। लेकिन फिर भी वो जो तपस्वी था वो उसके ध्यान में आया कि वो तपस्वी यहाँ पर कई सालों से तपस्या कर रहा है, एक ही जगह पर बैठा हुआ है और उसे अभी तक स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई है। तो दूसरा प्रश्न उसने अपना न पूछकर उस तपस्वी का प्रश्न पूछ लिया कि आप ये बताइए कि मुझे रास्ते में एक तपस्वी मिले, उन्होंने ये कहा है कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ, तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कि आप उन तपस्वी से कह देना कि उनके पास जो छड़ी है वो छड़ी के मोह में बंधे हुए हैं, जिस दिन वो उस छड़ी को छोड़ देंगे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। लड़के ने 2 प्रश्न कर लिए थे, आखिरी प्रश्न रहा था जो वो गौतम बुद्ध से पूछ सकता था, लेकिन उसके जहन में 2 सवाल थे, एक उसका खुद का और दूसरा कछुए का। इस बार भी उसने अपना प्रश्न न पूछकर उस कछुए का प्रश्न पूछा कि वो कछुआ 5000 साल से उस नदी में इंतजार कर रहा है कि वो ड्रैगन कब बनेगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि कछुए को बोल देना कि जब वो अपना कवच उतार कर फेंक देगा उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने अपना प्रश्न नहीं पूछा, दूसरों की दुख और तकलीफ देखकर वो अपने दुख और दर्द भूल गया और वो वापस वहां से लौट गया। रास्ते में उसे कछुआ मिला। कछुए ने कहा कि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर लाए हो। उसने कहा कि गौतम बुद्ध ने कहा है कि जब तुम अपना कवच उतार कर फेंक दोगे तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने अपने जो कवच था वो उतार कर फेंक दिया, वो ड्रैगन बन गया। जैसे ही उसने कवच उतारा, कवच में से हीरे और मोती गिरे। कछुए ने कहा कि इन हीरे मोतियों का मैं क्या करूंगा, तुम ले जाओ इसे, तुम्हारे काम आएंगे। लड़के ने उन सारे हीरे मोती को एक कपड़े के अंदर बांधा और अपने साथ लेकर चल दिया। रास्ते में गया, रास्ते में वो उसे तपस्वी मिले। तपस्वी ने पूछा कि बेटा तुम मेरे प्रश्न का उत्तर लेके आए हो। उसने कहा कि हाँ तपस्वी जी, गौतम बुद्ध ने कहा है कि जब आप इस छड़ी का मोह छोड़ देंगे, इसे त्याग देंगे, उसी दिन आप स्वर्ग में चले जाएंगे। तपस्वी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो, अभी मैं इस छड़ी का त्याग करता हूँ, ये छड़ी मेरे किसी काम की नहीं है, ये लो तुम अपने पास रख लो, तुम्हारे काम आएगी। तो तपस्वी ने वो छड़ी लड़के को दे दी। लड़का छड़ी लेकर और वो हीरे जवाहरात लेकर आगे बढ़ा तो उस महिला का घर आया। महिला के घर पे वो गया। महिला ने उससे पूछा कि बेटा तुम आ गए, क्या तुमने मेरा प्रश्न पूछा था वहाँ जाकर, क्या जवाब दिया उन्होंने? लड़का बोला कि गौतम बुद्ध ने कहा है कि जैसे ही आप अपनी बेटी की शादी करवा देंगे वो बोलने लग जाएगी। महिला के चेहरे का रंग उतर गया, क्योंकि वो जानती थी कि बेटी बोल नहीं पाती है, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा ऐसा लड़का था जो उससे शादी करेगा। महिला ने कहा कि ऐसा कौन होगा जो इससे शादी करेगा, क्योंकि ये तो बोल नहीं सकती। अचानक से महिला के चेहरे पे चमक आ गई, जाने कोई विचार आया हो। उसने तुरंत कहा, क्या तुम करोगे मेरी बेटी से शादी? क्योंकि ये सच तुम जानते हो कि शादी के बाद वो बोलने लगेगी, तो क्यों ना तुम कर लो। तो लड़के ने भी स्वीकार कर लिया और उसकी शादी हो गई। लड़के को धन दौलत मिल गई, छड़ी के रूप में शक्ति मिल गई और उस लड़की के रूप में उसने अपनी गृहस्थी भी बसा ली। तो दोस्तों, कहानी क्या सिखाती है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जब तक आप अपने दुखों को देखते रहते हो आपको कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जब आप दूसरों के दुखों को देखने लग जाते हो कि उसकी तकलीफ क्या है, क्या मेरी तकलीफ उसकी तकलीफ से बड़ी है, जिस दिन आपने लोगों की तकलीफ़ों को देखना शुरू कर दिया ना, आपकी तकलीफ इतनी छोटी हो जाएगी कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपको इस जीवन में कोई तकलीफ भी है। तो हमेशा जब कभी आप दुखी हैं, जब कभी आप निराश हैं, जब कभी आप तकलीफ में हैं, तो हमेशा याद करना कि वो सामने वाला वो कितना दुखी है, मेरी तकलीफ तो
बहुत कम है। आपने गाना सुना है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइए कि कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा है। आज तक के लिए इतना ही, अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।